बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द न्यूज़ अखबार का छोटा सा पार्ट है और ये न्यूज़पेपर है फरवरी 3 का 2025, 3 फरवरी 2025 का। और इस छोटे से पार्ट के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी एंड साथ साथ हम ग्रामर को ज़रूर डिस्कस करेंगे जो हमारा मिशन है। ईटा कंडक्ट्स डिजिटल टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हेडिंग्स होती हैं इसके अंदर उमूमन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट ज़्यादा, यानी प्रेजेंट सिंपल जो है वो यूज़ होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर भी जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ईटा कंडक्ट्स लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ये सेंटेंस बनाया हुआ है। लेकिन चूंकि ये पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो गया हुआ है, ये कोई 11 जनवरी को था एंड देन आई थिंक 27 को था। तो इस दरमियान में ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया था। सो वी कैन से कि ये जो टेस्ट था इट वाज कंडक्टेड पास्ट के अंदर ये कंडक्ट हो गया हुआ है, लेकिन चूँकि हेडिंग है तो हेडिंग्स के अंदर अमूमन प्रेजेंट सिंपल को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कह रहा है कि ईटा ने टेस्ट कंडक्ट किया था एंड वो टेस्ट था डिजिटल टेस्ट, यानी जो मैनुअल टेस्ट होता था इससे पहले बच्चों को एमसीक्यूज बना के दिए जाते थे एंड देन वो मैनुअली उसको सॉल्व करते थे। तो अब की बार ये डिजिटल हो गया है, यानी कंप्यूटराइज्ड टेस्ट हुआ है। ये उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा था और उसके अंदर कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए होता है, 6 to 7 ग्रेड्स के बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। लेट्स देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें उसने इंक्लूड की हुई हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो है ब्यूरो रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई ख़ास पर्टिकुलर जो रिपोर्टर होता है उसने इसको नहीं रिपोर्ट को छापा होता, बल्कि ये जो है वो ऑफिशियली किसी उनके ऑफिस से ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई होती है। द एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एजेंसी। अब ये जो है ये ईटा एक शॉर्ट एब्रीविएशन होती है, ETEA, जिसको हम उर्दू में मुखफ़फ़ कहते हैं। तो ये उसकी फुल फॉर्म है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एजेंसी। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ई को भी कैपिटल किया हुआ है एजुकेशनल के अंदर, फिर टेस्टिंग के अंदर टी को कैपिटल किया हुआ है, एवेलुएशन के अंदर ई को, एंड देन एजेंसी के अंदर ए को कैपिटल किया हुआ है। एक तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसके अंदर हम किसी भी कोई भी प्रॉपर नाउन जब भी आता है, चाहे वो मिड के अंदर आ जाए या स्टार्ट के अंदर आ जाए, सेंटेंस के या आखिर में कहीं पर भी आए, उसको हम उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते हैं। और ये जो एब्रीविएशंस होती हैं, जैसे हम यूनिसेफ है तो यूनिसेफ को जब हम कन्वर्ट करते हैं उसकी जो फुल फॉर्म के अंदर, तो हम उसका हर जो फर्स्ट वर्ड का जो हर वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है उसको हम जो है वो कैपिटल शो करते हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि हम UBL लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, तो उसको जब हम फुल फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो यूनाइटेड का U एंड बैंक का B और लिमिटेड का L। इसीलिए यहाँ पर ये ईटा का जो उसकी फुल फॉर्म इसने लिखी है उसका हर लेटर कैपिटल लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो एजुकेशनल टेस्टिंग एवेलुएशन एजेंसी है उसने हैज़ सक्सेस, आगे उसने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि मैं ये ईटा यानी पैरेंथेसिस है उसके अंदर लिखा हुआ है, अगर ये ना भी लिखता तो ऑलरेडी उसने फुल फॉर्म लिख दी गई थी। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब भी दी जाती है उसको पैरेंथेसिस के अंदर कोट किया जाता है। हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड। अब यहाँ पर लफ्ज़ हैज़ आया हुआ है, तो हैज़ जहाँ पर भी आएगा, हैज़, हैव या हैड, ये तीनों अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि हैज़, हैव और हैड जब भी आएगा तो उसके अंदर उसके बाद हैज़, हैव और हैड के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। अगर हैज़, हैव और हैड नहीं होंगे तो इट मीन्स कि वो फिर सेकंड फॉर्म होगी। तो यहाँ जो लफ्ज़ कंडक्टेड इस्तेमाल किया हुआ है इट मीन्स कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की हुई है। हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड, तो कहता है ईटा ने कामयाबी से, बड़ी कामयाबी से कंडक्ट कर दिया है, मुनक्किद कर दिया है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, यानी मैनुअल, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इंट्रो के अंदर कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और ये मैनुअल नहीं था।
यानी आगे उसने फिर उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो है शॉर्ट एब्रीविएशन लिखी हुई है CBT फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। यानी ये वो टेस्ट है, बता रहा है हमें कि ये ऐसे कैसा टेस्ट होता है जिसके अंदर स्कॉलरशिप दी जाती है कौन से बच्चों को, कौन से स्टूडेंट्स को। तो साथ ही बता रहा है टू स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को, कौन से वाले, जो ऑफ 6 and 7 ग्रेड्स, यानी 6 और 7 ग्रेड्स के जो बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप दिलाने के लिए। स्कॉलरशिप मीन्स कि ये बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फ़ंड फ्राहम किया जाएगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। 6 and to 7 ग्रेड्स फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट स्कूल्स, सॉरी, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी 6 और 7 के वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो जो 6 और 7 क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है इस ईटा के टेस्ट के थ्रू जो इसमें क्वालिफाई करते हैं। अक्रॉस खैबर पख्तूनख्वा, सारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थ्रू आउट जो प्रोविंस के अंदर जितने भी बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसको सीट्स दी जाती हैं। कितने सीट्स हैं उनमें बच्चे अप्लाई करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है। जो जितनी भी उसकी एजुकेशन है सेकेंड ईयर तक की जो एजुकेशन है वो फ्री उनको दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा का उसने आगे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है के भी लिख सकते हैं और KP भी लिख सकते हैं। ऑफिशियल्स सेट, ऑफिशियल्स जो हैं वो कह रहे हैं, ऑफिशियल्स मीन हुकाम कह रहे हैं, हुकाम ने कहा द इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव मीन कि ये जो स्टेप था, ये जो कदम था, ये जो इक़दाम था, रिफ्लेक्टेड द कमिटमेंट, क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, अक्कासी करता है। रिफ्लेक्शन, अक्कासी करना किसी चीज़ की। तो कहते हैं ये जो इनिशिएटिव था, ये जो इक़दाम था, ये अक्कासी करता है किस चीज़ की, द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है ये नहीं उसको अप्रिशिएट कर रहा है बेसिकली। जो इसकी अगर आप इसको शॉर्टली ट्रांसलेट करना चाहें तो कह रहे हैं कि एक अच्छा कदम था। खैबर पख्तूनख्वा की ने जो ये कमिटमेंट की है, मैनुअल से उठाकर इसको डिजिटलाइज किया गया है, तो ये एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स इंश्योरिंग अ फेयर। कह रहा है ये एक यकीन दहानी करवाई गई हमें, और ये एक फेयर सिस्टम के थ्रू, मुनसिफाना सिस्टम था, यानी मुनसिफाना किस्म का टेस्ट करवाया गया, फेयर करवाया गया, ट्रांसपेरेंट करवाया गया। ट्रांसपेरेंट मीन यानी जिसको हम शफाफ कहते हैं, शफाफ किस्म का टेस्ट था और मुनसिफाना टेस्ट था। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड और एग्जामिनेशन सिस्टम, कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल यानी एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई थी एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर। यानी ये जो एग्जामिनेशन हुआ है, एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उसके अंदर जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी, एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई थी, और ये एक ट्रांसपेरेंट किस्म का, शफाफ किस्म का और मुनसिफाना टाइप का जो है वो टेस्ट हुआ था। यहाँ तक तो उसने इसकी डिटेल बता दी कि ये टेस्ट कैसा था और कैसा हुआ। अब आगे बता रहा है कि द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इसने यहाँ से इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो ये किसी की बात कोट करने जा रहा है। द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था यानी बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप थी, इस एम्ड, कहता है इसका मकसद क्या था। इस एम मकसद को कहते हैं, इसका मकसद ये था, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, क्या मकसद था कि प्रोवाइडिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स। कहता है कि वो स्टूडेंट्स जो जिनके अंदर कट्स हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जो एफिशिएंट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, कहते हैं ये उन स्टूडेंट्स, इनका मकसद ये था कि उन स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, विथ फुली फंडेड एजुकेशन। इसका मकसद ये होता है, कह रहे हैं कि इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उनके अंदर टैलेंट है लेकिन अगर वसाइल की कमी है, डेफिनेटली वही बच्चे अप्लाई करते हैं जो किसी हाई लेवल के एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो वो इन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वो बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं और इधर से अप्लाई करते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का मिशन ये होता है कि इन बच्चों को, चूँकि ये करीम किस्म के बच्चे होते हैं, तो इन बच्चों को फिर वो क्या करते हैं, फुली फंडेड एजुकेशन, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट
ये गवर्नमेंट के फंड के अंदर से इसको एजुकेट करवाया जाता है इनको अप टू द 12th ग्रेड, 12 ग्रेड तक, यानी सेकंड ईयर तक, 12वीं क्लास तक इन बच्चों को फ्री एंड फुली फंडेड जो एजुकेशन है वो इनको प्रोवाइड की जाती है इन द लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी मारूफ किस्म के जो इदारे होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं, जो अच्छे इदारे होते हैं, जहाँ पर इनकी इन बच्चों की एक्सेस नहीं होती, इनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको पढ़ा नहीं सकते, तो इस तरह के जो इदारे होते हैं उनके अंदर इन बच्चों को फिर एजुकेट करवाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से अक्रॉस द प्रोविंस, सारे ही सूबे के अंदर। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कह रहे ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था वर कंडक्टेड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की हुई है कंडक्टेड, वर कंडक्टेड, ये कंडक्ट किया, मुनक्किद किया गया, कब? फ्रॉम जनवरी 11 टू जनवरी 27 2025, 11 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2025 तक ये टेस्ट कंडक्ट करवाए गए, कवरिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितने भी ऑफ केपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके अंदर इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया गया। कैसे करवाया गया आगे बता रहा है, स्मूथली, आसानी से, बड़ी ही आसानी से इसको कंडक्ट करवा दिया गया एंड एफिशिएंटली, और बड़े ही मुअस्सर तरीके से मुराद ये है कि बड़े अच्छे तरीके से जिसका एक अच्छा इफ़ेक्ट गया बच्चों के ऊपर, तो एफिशिएंटली और स्मूथली इस टेस्ट को जो है वो कंडक्ट करवाया गया सारे केपी के अंदर। अब आगे उसने इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दिया इधर एंड लिखा सेड एंड ऑफिशियल, यानी आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि ऑफिशियल से मुराद होता है हुकाम, तो कहते हैं ये किसी हुकाम की तरफ से इन्होंने जो है वो उनका कोई जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जितनी बात थी वो किसी की बात को कोट किया हुआ है। कह रहे एज पर ऑफिशियल डेटा यानी हुकाम बाला की तरफ से, हुकाम की तरफ से जो डेटा मिला है उसके मुताबिक अ टोटल ऑफ, यानी उसमें क्या है वो उन्होंने बताया है कि अ टोटल ऑफ 13,251 स्टूडेंट्स, 13,251 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अप्लाइड बिल्कुल सिंपल किस्म की लैंग्वेज यूज़ की हुई है और सिंपली लिखा हुआ है, इसमें कोई मुश्किल वर्डिंग नहीं है कि मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँ। अप्लाई किया फॉर 506 अवेलेबल सीट्स, कहते हैं 506 सीट्स थी और उसमें अप्लाई किया है बच्चों ने 13,251 बच्चों ने अप्लाई किया है अक्रॉस द प्रोविंस, सारे सूबे से 13,251 बच्चों ने 506 सीट्स के लिए अप्लाई किया। आउट ऑफ दीज, अब इनमें से क्या हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया, आगे नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है। आउट ऑफ दीज 12,104 स्टूडेंट्स, 12,104 स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर हुए, यानी अप्लाई तो 13,000 समथिंग ने किया था, लेकिन कुछ बच्चे किसी वजह से मुख्तलिफ रीजन्स होती हैं उसकी वजह से वो एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं आए, अपीयर नहीं हुए, तो 12,104 बच्चे अपीयर हुए, वेयर इज, जबकि 1,147 रिमाइंड एब्सेंट, 1,147 बच्चे जो थे वो एब्सेंट रहे, वो गैर हाजिर थे, एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर नहीं हुए। द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स इंडिकेट, अब कहते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा, कहते हैं रिजल्ट बता रहा है कि 3,152 स्टूडेंट्स, 3,152 तलबा स्टूडेंट्स सक्सेसफुली पास्ड, कामयाबी से पास हो गए, वाइल 8,939, जबकि 8,939 बच्चे स्टूडेंट्स डिड नॉट क्वालिफाइड, डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट सिंपल का, पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है उसको, और उसका ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी किसी पास्ट के अंदर जब कोई बात हो रही थी तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कहते हैं डिड नॉट क्वालिफाई, यानी 8,939 बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया, मतलब वो पास नहीं हो सके, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था और ज़्यादा बेहतर सेंटेंस हो जाता अगर लिखा जाता कि 8,939 स्टूडेंट्स
कुड नॉट क्वालिफाई, नहीं कर सके, तो चूँकि बच्चे हैं तो दोबारा भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली डिड नॉट लिख दिया, यानी हाउ ठीक है सेंटेंस। एडिशनली अब मज़ीद इसके साथ 13 कैंडिडेट्स, 13 बच्चे, कैंडिडेट्स मतलब जो बच्चे उम्मीदवार जिसको हम कह सकते हैं, जो एग्ज़ाम्स के अंदर बैठे हुए थे, वर फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स। कहते हैं कि 13 बच्चे ऐसे थे जो अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे थे। अनफेयर मीन्स यूज़ गैर मुनसिफाना तरीका अख्तियार किए हुए थे, यानी किसी की जगह पे किसी को रिप्लेस करके बैठ जाना वगैरह वगैरह, ये अनफेयर मीन्स है, चीटिंग करना। एंड हैव बिन रिपोर्टेड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, और कह रहे हैं कि इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद ईटा रेगुलेशन। कहता है ईटा के मुताबिक, जो ईटा की पॉलिसी है उसके मुताबिक इनके ख़िलाफ़ जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। जो 13 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईटा के जो क़वानीन हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा ईटा की तरफ से। अच्छा जी, तो लास्ट पैराग्राफ है कि कह रहे हैं कि द डेटा फर्दर रिवील्ड दैट आउट ऑफ 12,104, 12,000, कहते हैं डेटा मज़ीद क्या बता रहा है कि 12,104 स्टूडेंट्स ऐसे थे हु अपीयर्ड, यहाँ पे लफ्ज़ हु इस्तेमाल किए हुए। जब हम लिविंग थिंग्स को के बारे में बता रहे होते हैं तो वहाँ पे हम हु का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स होती तो यहाँ पर विच इस्तेमाल होता, विच का इस्तेमाल किया जाता अगर नॉन लिविंग थिंग्स होती तो। लेकिन चूँकि लिविंग थिंग्स हैं, बच्चे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हु का इस्तेमाल किया हुआ है। हु अपीयर्ड, कहते हैं 12,104 स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर फॉर द टेस्ट, इस टेस्ट के लिए। 990 वर बॉयज़, इनमें 9,902 बॉयज़ थे, लड़के थे, बच्चे थे। एंड 220 वर गर्ल्स, और 2,202 लड़कियां थी, यानी बच्चियां थी। 9,902 बच्चे और 2,202 बच्चियां थी। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, ब्यूरो रिपोर्ट थी जो आपके साथ शेयर की गई, और इसके अंदर जो हल्की फुल्की ग्रामर का इस्तेमाल किया गया था वो भी आपको बताई गई है। तो आई होप कि कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं वो पिछली वीडियोस की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर हुई होंगी। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करें कि क्या चीज़ है जो मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।